बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी संख्या में आज लघु उद्योग भारती के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि अभी बताया, लघु उद्योग भारती अखिल भारतीय स्तर पर एकमात्र संगठन है जो MSME यानी माइक्रो छोटे उद्योग, लघु उद्योग और मीडियम उद्योग को रिप्रेजेंट करता है। पूरे भारत में लगभग सभी स्टेट्स में 28 स्टेट्स में लघु उद्योग भारती का काम है। हमारे 70,000 इकाइयाँ मेंबर्स हैं और हमारा काम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस क्षेत्र की उसमें रहता है। लघु उद्योग भारती क्योंकि एक अखिल भारतीय संगठन है, तो पॉलिसी मेकिंग जो होती है और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार के साथ भी जो सरकारी पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें लघु उद्योग भारती, और जो राज्य की सरकारें होती हैं जहाँ पर लघु उद्योग के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ पर हमारा अब ऐसा स्टेटस पहुँच गया है कि वो लोग भी हमें बुलाते हैं। पॉलिसी बनाने से पहले हमारे विचार लेते हैं और हम अपने मेंबर्स से आए हुए सभी विचारों को और इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए जिस भी पॉलिसी की आवश्यकता है उसका पूरा एनालिसिस करके सरकारों को देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो अपनी अपनी स्कीम्स में लेके आए। एक बार स्कीम में आ जाए तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रशासन द्वारा किया जाता है, उस प्रशासन के द्वारा वो इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है उसका निरंतर आकलन करते हुए, एनालिसिस करते हुए हम अपना फीडबैक सरकारों को देते हैं। हमारी जो इकाई होती है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट पे होती है। इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक इकाई है। आज तेलंगाना में मेरा पहली बार आना हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो काम अभी बहुत तेजी से गति से बढ़ रहा है और इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम जो आज EC मीटिंग हमारी हुई उसमें जो उत्साह मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर तेलंगाना में बहुत अच्छी तरह से लघु उद्योग भारती का काम बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना में भी औद्योगिक क्षमताएं बहुत हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि अधिकतर भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु वास्तव में उद्यम प्रधान देश भी है और तेलंगाना में इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री भी बहुत है। मुझे भी बताया है यहाँ पर राइस मिलिंग बहुत एक काफ़ी उद्योग या राइस मिलर्स का है। इसके अलावा 3000 यूनिट्स जो कि एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो वो राइस मिलर्स की यहाँ पर है। इसके अलावा और छोटे छोटे उद्योग जो लोकल जिन्हें कहना चाहिए कि जिनके उत्पाद रहते हैं उन सब के लिए लघु उद्योग भारती एक आवाज़ उठाता है। और क्योंकि हमारी यूनिट्स हर राज्य में है, तो अगर यहाँ के राइस मिलर्स या यहाँ के किसी उत्पाद को ऐसी कोई आवश्यकता है तो वो दूसरे किसी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राइस मिल्स हैं उनसे बातचीत करके जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, अच्छी तकनीक होती है, उनको कैसे लगाएं, अपना कार्य कैसे बढ़ाएं। कोई अगर कहीं पर कोई मजबूरी है, कमी है, कोई परेशानी है तो उसको कैसे दूर करें। कहीं पर अच्छी पॉलिसी है तो उसको हम अपने राज्य में कैसे लागू करें। इस सब का एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन हर तरह की इंडस्ट्री में लघु उद्योग भारती के प्लेटफॉर्म पे रहता है। तो हमारा मेन मकसद पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी जो निचली सबसे छोटी इकाई इंडस्ट्रियल एस्टेट पे है, तो सबको एक कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, चाहे वो सड़कों की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो या स्थानीय स्तर की और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में रहती हैं। हम लोग छोटे उद्यमी हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ लगी ही रहती है। तो हमारी जितनी सशक्त ये इकाई जिले पे होती है उतना अच्छा काम उस जिले में होता है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है और ऐसा हमें जहाँ जहाँ हमारी सशक्त इकाइयाँ हैं वहाँ पर उन जिलों में इस तरह की 80% प्रॉब्लम वो जिला इकाई पे ही समाप्त हो जाती है। और जहाँ पॉलिसी से रिलेटेड आती है, और क्योंकि हम लोग तो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, हमसे बेटर कोई प्रशासन में, शासन में बैठा हुआ या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमारा जो उनके पास फीडबैक होता है वो एक्चुअल फीडबैक होता है। उसके आधार पर जो पॉलिसी बनती है वो हमेशा कारगर भी होती है और अधिक प्रभावशाली भी। तो इसके अलावा हमारा एक लीप पोर्टल है जिसे हम जितने भी उद्यमी हमारे मेंबर्स हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लीप पोर्टल पे जाके एक दूसरे के साथ एक B2B पोर्टल की तरह वो काम करता है। यहाँ पर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई बायर
कहीं और प्रदेश में बैठा है, तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में भी बिजनेस कर सकते हैं। हमारे उत्पाद समूह है, वैसे तो हम MSME हर तरह की इंडस्ट्री का काम करते हैं, परंतु विशेष उत्पादों के लिए विशेष रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे टेक्सटाइल एक उत्पाद है, तो इसी तरह हमारे 28 अलग अलग उत्पाद समूह हैं। उत्पाद समूह में उस उत्पाद से संबंधित जो भी तकनीक, प्रॉब्लम्स, पॉलिसी, बेनिफिट्स ये सब है, वहाँ पर वो डिस्कशन करते हैं और जो उससे संबंधित विभाग हैं उनके साथ काम करते हैं। दूसरा हमारा है एकेडमिया से रिलेशनशिप। हमारा विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और लैबोरेटरी से कंटिन्यूसली एक कोलैबोरेशन रह रहा है। पीछे आपने सुना होगा CSIR के साथ हमने एक अभियान चलाया 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज। CSIR भारत का एक सरकारी रिसर्च जो होती है उसका संस्थान है, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, परंतु वो अपनी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कोई भी उद्यमी नहीं कर पा रहे थे। और लघु उद्योग भारती ने ये एक उठाया कार्य कि हम 100 दिन के अंदर उनकी 100 टेक्नोलॉजीज को पूरे देश में लेके जाएंगे। और मुझे बहुत हर्ष है कि यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजीज को तेलंगाना के अपने उद्यमियों ने भी अपनाया, उन्हें लाभ हो रहा। ये केवल एक एग्जाम्पल है। इस तरह के हमारे साथ बहुत सारे IITs के साथ और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा एक MOU साइन है। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेक्निकल होती है वो हम उनके सामने रख सकते हैं और वो उनके पास ऐसी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हमारे उद्यमी बंधुओं को दे सकते हैं। ITIs आपको पता है कि रोजगार लेने वालों की, मजदूरों की प्रॉब्लम सभी जगह पे है और उससे ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम है कि जो उनकी स्किलिंग है वो बहुत कम है। हमें जिस तरह के आदमी लोग चाहिए काम करने के लिए, ऐसे रोजगार देने वाले जो हमारे कर्मी हैं वो हमें स्किल्ड नहीं मिल पाते। उसके लिए हमारा अभी एक ITIs जितने पूरे देश में है, तो हमने एक किया है कि 100 ITIs के साथ हम मिलकर काम करेंगे। वहाँ पर हमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उस तरह का सिलेबस डेवलप होगा। वहाँ ITI में इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जैसे ही वो बने, अपनी पढ़ाई पूरी करें, उन्हें सीधे नौकरी, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ मिल सके। और हम उनके साथ मिल के काम करते हैं तो ना तो बेरोजगार रहते हैं वो लोग, बल्कि उन्हें एक रोजगार तो मिलता ही है और एक अच्छा उचित रोजगार भी मिल पाता है। तो वो दोनों के लिए लाभकारी है, उनके लिए भी और उद्यमी बंधुओं के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य लघु उद्योग भारती राज्य स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर करती है। अंतिम उद्देश्य हमारा यही है कि उद्यमी का उत्थान होगा, आर्थिक उन्नति होगी तो भारत की उन्नति होगी, राष्ट्र का उत्थान होगा। यही हमारा ध्येय है और सब इसी के लिए कार्य करेंगे। आपके अगर कोई इस बारे में प्रश्न हो तो